अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की अदालती खुला वाली वीडियो का रिस्पॉन्स किया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। उन्होंने तो हवाई फायर मारे और अपनी चीजें गलत मेरी तरफ मंसूब की हैं। मैंने तो वो बातें नहीं की हैं जो मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं, और आधी मेरा मौक़िफ़ बयान किया। बाकी जो वो फ़िक़्ह हनफ़ी का झूठा दिफ़ा कर रहे हैं कि जी उनके नज़दीक फ़िक़्ह हनफ़ी में अगर शौहर ज़ुल्म करता हो, मारता हो, पीटता हो, तो फ़िक़्ह हनफ़ी में जो है वो काज़ी को इजाज़त है कि वो तनसीह निकाह कर सकता है। तो बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर तो कोई हवाला नहीं दिखाया। ये 1 घंटा 22 मिनट की तो वीडियो ही नहीं बननी चाहिए थी। ये 22 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए थी जिसमें वो ये चीज़ साबित करते हैं कि उनकी फ़िक़्ह में ये अलाउ है। उन्हें पता है उनकी फ़िक़्ह में तो मर्द 120 साल तक उसकी उम्र हो जाए, 90 साल भी है और 120 साल भी, तो औरत उतने साल इंतज़ार करेगी। वो इसीलिए मानते हैं, उनके बुज़ुर्गों ने लिखा है कि वो तनसीह निकाह के कायल नहीं है, वो सिर्फ़ मर्द के ज़रिए तलाक के कायल हैं। हमारे वो जो मुस्लिम टुडे वाले भाई हैं, उन्होंने अच्छा एनालिसिस किया, उन्होंने मुझसे राब्ता किया था, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, वो वीडियो आप देख लें। इंजीनियर साहब ने हमारी जिस वीडियो का जिक्र किया, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कल जुमे के बयान के दौरान एक बार फिर से इंजीनियर साहब पर एक बहुत बड़ा एतराज किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बयान किया कि इंजीनियर साहब का मार्शल रेप के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो सरासर कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी मुफ्ती साहब की ये वीडियो जरूर देखें। तो जेलम वाली सरकार से किसी ने पूछा अभी एक चैनल पे कि अगर शौहर बीवी से यानी बीवी हम बिस्तरी ना करने दे, शौहर उस पे जबरदस्ती कर सकता है? जेलम वाली सरकार ने कहा नहीं कर सकता। पहले तो तरगीब थी खवातीन को चाहिए एक्चुअली यूं ना करें, ऐसा ना करें, यूं ना एक्चुअली, लेकिन घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसको एंकर बड़ा होशियार था, उसने कहा यानी उसका मकसद है यस और नो में, तो जवाब ये था कि नो। हालांकि जवाब गलत है, समझ रहे हो ना, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बीवी में बोलो यही फर्क है। ये इस्लाम नहीं है भाई, या तो आप सेकुलर कुव्वतों को खुश कर रहे हो। और पूछने वाले ने पूछा जिनसी तौर पर हिरासा करना बीवी को, ये लफ्ज ही गलत है। अगर वाकई औरत बीमार है तो उसमें भी पाबंदी है। अब ये जब औरत को राइट दी है तो कुछ राइट किसको दिए? मर्द को दिए। या आप ना बीमार हो, ना आपको मेंसेस आ रहे हैं, ना निफास का खून आ रहा है, फिर अगर शौहर आना चाहता है तो वो भी तो बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उसमें और बॉयफ्रेंड में थोड़ा सा तो फर्क रखो। हदीस में एक मफहूम है जितने भी जरूरी काम में हो, जब शौहर को ख्वाहिश हो, हदीस में आता है औरत वो सारे काम छोड़ दे। लेकिन वही बात है, आपने सेकुलर लोगों को खुश करने की कसम उठाई। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर सुबैयल इकराम साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इंजीनियर साहब उनसे नाराज हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम वगैरह में तो मुझे लगता है एक बार आए थे, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? आपका कोई इख्तलाफ है? इख्तलाफ शायद हो भी। मेरा तो देखिए, मेरा ऐसा जो है मैं आपको बात बताऊं, मैं क्योंकि कम इल्म आदमी हूं, मैं आलिम दीन नहीं हूं। वो बेसिकली ना समझ लें कि वो उनका शायद ये कॉन्सेप्ट है, उनकी नजर के अंदर सवाए उनकी पूरी दुनिया गलत ट्रैक के ऊपर है। आपको सवाए उनका फॉलोअर के, सवाए उनके स्टूडेंट्स के, हर बंदा गुमराह है। आपको उनकी तबलीग जो जिस तरह से कर रहे हैं, शायद वो अंदाज आपके नजर में नहीं, मुझे और भी इख्तलाफ आता है उनसे। अच्छा, मुझे उनसे इल्मी इख्तलाफ भी है। इल्मी इख्तलाफ भी, लेकिन क्या वो उससे दीन को तो फायदा हो रहा है जो वो काम कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, नए लोग जो नहीं थे वो उनकी बात सुन के कहते हैं कि लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके अकीदे को अफेक्ट करती हैं, जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का एहतराम करना हम सब पे वाजिब है। एक बंदा मिंबर पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के ऊपर उन पे तबर्रा करेगा, उनको बुरा भला कहेगा, नाउज़ुबिल्लाह, तो समहाउ ये मैं समझता हूँ आपके अकीदे को डिस्ट्रॉय करने के लिए चीज़ काफ़ी है। देखिए, इस बारे में फिर मैं बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना इल्म नहीं है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, और मैंने ये बात बड़ी सोच समझ की, उनको मुझसे इख्तलाफ हो सकता है क्योंकि उनको हर उस बंदे से इख्तलाफ है जो उनका स्टूडेंट नहीं है। कायनात में एक बंदा भी नहीं है जिसको सही कहते हो, हयात शायद फोर्थ शुदगान में हो। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि दीन फैलाने के लिए इखलाक की बड़ी जरूरी चीज़ होती है। मैं आप में कोई ऐप देखूँ और या मैं आपके बड़ों में कोई ऐप देखूँ और आपको मैं कहूँ तेरा बड़ा एनसी आप मुझसे चिढ़ खा जाएंगे, तेरा बड़ा ऐसी गालियां निकालूं, तो ये तरीका नहीं है। मैं आपको इस्लाम में बैठ करूँ, यार आओ यार, अल्लाह के सुपुर्द, जो हो गया सो हो गया, ये असल चीज़ है, ये है, आप आए, ये समझे, ये जो है फैक्ट्स हैं, और ये कुरान कहता है, ये हदीस कहता है, ये तीन दीन है। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली समा टीवी पर रमजान नशरियात के दौरान साहिल अदीम साहब और मुफ्ती सखावत साहब के माबेन बहस हो गई। दरअसल साहिल अदीम साहब प्रोग्राम के दौरान मदरसा सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिसे वहां पर मौजूद मुफ्ती सखावत साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके माबेन इस पर और बहुत से मौजूआत पर बहस हो गई। कॉपीराइट की वजह से उनकी क्लिप्स तो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। पांचवी अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट डॉक्टर शहजाद सलीम साहब से ये सवाल किया गया कि क्या हम आज उन कंपनीज और ब्रांड्स को बाइकआउट कर सकते हैं जो जालिमों को मुसलमानों पर जुल्म करने में सपोर्ट करते हैं। सर, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि क्या हम उन कंपनीज या फिर उन बड़े बड़े ब्रांड्स को बाइकआउट कर सकते हैं जो वॉर की सिचुएशन में जो है वो जालिमों के साथ खड़े हों। वो सपोर्ट किसी भी टाइप की हो सकती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो सकता है या फिर उनके जुल्म का दिफा करके सपोर्ट करना हो सकता है। तो उन कंपनीज के अंदर ना हमारे फ्रेंड्स या फिर कुछ जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं वो भी एम्प्लॉइज होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम उन कंपनीज, उन ब्रांड्स को बाइकआउट कर सकते हैं? देखिए, इस तरह का जो कोई इक़दाम है, इसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट तभी होगा कि जब ये मुल्की लेवल पे हो।
آپ چند لوگ اگر بوائک آؤٹ کریں گے تو اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو ہو جائے، کیونکہ کوئی اہم پروڈکٹ ہے جو آپ کے اپنے استعمال کی ہے، جس کو آپ یوز کر رہے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا قدم افیکٹو ہونا ہے تو وہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مسلم امہ کے لیول پہ یا بڑے بڑے ملکوں کے لیول پہ وہ فیصلہ کریں کہ بھی فلاں گروہ نے اگر فلاں زیادتی کی ہے تو ہم اس سے فلاں چیز میں تعاون نہیں کریں گے. پھر تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، ان کی کلائنٹیل شاید کم ہو اور اس کو کوئی افیکٹ ہو. لیکن یہ اکا دکا لوگ، یعنی چند ہزار لوگ بھی ہو جائیں، چند لاکھ لوگ بھی جس طرح سے بوائک آؤٹ اگر کر لیں، اس سے آپ اپنا ہی نقصان شاید کر بیٹھیں، لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کو ریئلائز کرائیں وہ ریئلائز نہیں ہوگا. اس وجہ سے اگر یہ کوئی قدم اٹھانا چاہے تو پھر یہ اس ریاست کے لیول پہ، بلکہ بہت ساری ریاستوں کے لیول پہ کوئی اگر اس طرح کا فیصلہ ہو تو شاید فائدہ مند ہو، ورنہ انڈیویجولی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے پروڈکٹ جو آپ کے اپنے فائدے کے ہیں وہ ان سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لیں. یہ تھی 5ویں اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں کچھ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. ریسنٹلی اقرار الحسن صاحب کا نادر علی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ آؤٹ ہوا. یوتھ کلب کے ممبر محمد علی صاحب کا یون پوڈ کاسٹ پر ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی قیصر احمد راجہ صاحب نے زاہد چیپا جو اسلام 360 کے ایڈمن ہیں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے. اگر آپ ان تمام پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.